अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम टू सम्स विद समीर। आज मैच था पहला पीएसएल का, और पीएसएल के पहले मैच में उम्मीद यही थी कि लाहौर कलंदर अच्छा खेलेगा, क्योंकि लाहौर कलंदर ऐसी एक टीम है जो कि पहले मैच में ही आपको बताई थी कि उसने टूर्नामेंट में आगे जाने का नहीं जाना। तो आज का मैच जो है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लास्ट टाइम के विनर्स हैं उन्होंने जीता। ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में भी चले, बॉलिंग में भी चले। बॉलिंग में पहले चारों ने चित किया लाहौर कलंदर्स को, उसके बाद जो है पूरी विकेटें लेके 10 विकेटें लेके उसके बाद जब जो है बैटिंग में करने आए तो सलमान लिया कोलमर्नो ने बहुत अच्छी बैटिंग की और जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के पहला मैच जीते। क्योंकि पहला मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। टूर्नामेंट जब स्टार्ट हो रहा होता है तो बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लाहौर कलंदर्स के लिए यही कहूँगा कि अगर नामों से कोई चीज़ बड़ी होती तो पता नहीं क्या हो जाता होता। नाम नहीं, काम से चीज़ें बड़ी होती हैं और काम करने से होता है। आज फिर शाहीन अफरीदी को कुट पड़ी, आज फिर थोड़ी सी हारिसा को कुट पड़ी। डेविड वीज़ा को वो 5 वाइड हो गए तो वो सारा स्कोर पड़ गया। लेकिन ओवरऑल जो है लाहौर कलंदर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। बॉलिंग का मसला पाकिस्तान में हो ही रहा है, तो लाहौर कलंदर में अगर पाकिस्तान टीम में मसला हो रहा था तो ये कन्वर्ट हो, क्योंकि शाहीन अफरीदी हारिस रऊफ और काफ़ी अच्छे बॉलर जो हैं पाकिस्तान के, वो जो हैं लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता मैच। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक एक बॉलर मिसिंग है, स्पिनर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अभी भी कोई चांसेस मिस है, क्योंकि हर मैच एक नया जज्बा, एक नया जोश लेके आता है। और आई थिंक लाहौर कलंदर्स को ये करना पड़ेगा कि एक अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग करनी। बैटिंग में 120 130 अगर पाकिस्तान 140 आप तक पहुंच जाओ, 150 तक पहुंच जाओ तो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन बॉलिंग से आपको रोकना पड़ता है, जो कि आई थिंक आज नहीं हो सका। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मैच था, पहला मैच था, ज़बरदस्त मैच था। लोग आई थिंक ओवरऑल इंजॉय किया, मैंने मैच इंजॉय किया, क्योंकि बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की देख के, सलमान अली आगा की बैटिंग देख के, सबसे फरहान ने थोड़ा सा अच्छा किया। अब मोर ऑफ इमाद वसीम मैं देखना चाहूँगा अगले मैचेस में, क्योंकि आज ये विकेट निकली। जेसन होल्डर जो है उन्होंने जो है वो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर। उन्होंने विकेट ली, मैन ऑफ द मैच हुए ओवरऑल। लेकिन जो मकसद था, जो मेन चीज़ थी, वो था मैच जीतना। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी वो चीज़ बरकरार रखी। एक चैंपियन टीम जब आती है तो 6 महीने बाद या साल बाद जब भी टूर्नामेंट आता है या उससे ज़्यादा, तो ओवरऑल यही एक्सपीरियंस होता है, यही चीज़ होती है कि पाकिस्तान टीम या जितने भी प्लेयर्स हैं वो उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह उन्होंने लास्ट सीजन में किया था। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ ऑन अ राइट ट्रैक। लाहौर कलंदर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहला मैच आप लोग हारे हैं तो ये ना हो कि, क्योंकि जब लाहौर कलंदर मैच हारना शुरू करती हैं या आरसीबी मैच हारना शुरू करती है आईपीएल के अंदर, जिस तरह भी कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि बड़ी स्टार स्टडेड टीम होती हैं, रियल मैड्रिड की बात हो जाए, बड़े सालों तक जो है बड़ी ज़बरदस्त टीम, बड़ी बड़ी टीम, लेकिन कभी भी ज़्यादा मैच जीत नहीं सकी। ज़्यादा जो ओवरऑल स्टार स्टडेड टीम होने का मकसद ये नहीं होता कि आप मैच ज़रूर जीतो, क्योंकि ऑन द ग्राउंड आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आई होप कि ओवरऑल जो है पूरे मैच देखने का आप लोगों को भी मज़ा आया। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। सो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त। साबित फरहान की अच्छी इनिंग्स थी, कोलर मंरो की अच्छी इनिंग्स थी। जो है उसके बाद जो इमाम वसीम थोड़ा सा और चिप इन करें, क्योंकि इमाम वसीम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छा करेंगे, और पाकिस्तान जैसी पिचेस उनको जो है वो सूट करती है। सो आई होप कि पाकिस्तान के आने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर हो जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो जाए, कराची किंग्स हो जाए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो जाए, कोई भी टीम हो जाए, मुल्तान सुल्तान हो जाए, कोई भी टीम हो जाए, अच्छे मैचेस हों, ज़बरदस्त मैचेस हों, थ्रिल्ड मैचेस हों, ज़रा कम्पटिटिव मैचेस हों, ताकि देखने का भी मज़ा आए और लोगों को भी मज़ा आए, और फिर ज़रा जो है अपना तबसरा देने का भी जो है वो ठीक ठाक मज़ा आए। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।